नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाएं चुपचाप ऊंची उड़ान भर रही हैं और इस क्रांति को आगे बढ़ाने वाला एक इंजन है जो अब एक और अहम मुकाम पार कर चुका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे कावेरी डेरिवेटिव इंजन की, यानी केडीई। भारत के स्टेल्थ ड्रोन यानी घातक के लिए परीक्षण के अंतिम चरण में यह है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे बेंगलुरु में नहीं बल्कि रूस के प्रसिद्ध ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेस्ट किया जा रहा है। यानी भारत का इंजन टेस्ट हो रहा है रूस में, जो मॉस्को के पास स्थित एक एरोस्पेस परीक्षण केंद्र है और कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स का साक्षी रह चुका है, हिस्सा बन चुका है। आइए जाने कि ये इंजन क्यों खास है, क्या इसकी खासियत है, क्या अहमियत है, इसका अब तक का सफर क्या रहा है और आगे उम्मीदें क्या लगाई बैठी है सरकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स। अब इंजन के बारे में करें और इसके मिशन के बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं। चलिए, अब घातक जो है वो यूसीएवी है, यानी कि भाई अनमैन्ड है। भारत का प्रमुख अनमैन्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये है जिसे एक ऐसे इंजन की जरूरत है जो ऊंचाई पर चुपचाप और कुशलता से काम कर सके। अब केडीई यानी कावेरी इंजन ठीक इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। आपको बता दूं कि इस इंजन को यानी मूल कावेरी GTX 35VS से ये प्रेरित है, लेकिन इसमें आफ्टर बर्नर नहीं है और इसे खास तौर पर UCAV और के लिए जो है वो डिजाइन किया गया। अनमैन्ड जो व्हीकल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, ये लगभग 48 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट प्रदान करता है। थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ज्यादा ताकत के बजाय ये दक्षता, चुप्पी और स्टेल्थ पर ध्यान देता है। स्टेल्थ यानी कि रडार में पकड़ा ना जाए, क्रॉस सेक्शन में बहुत छोटा जहाज दिखेगा। भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE ने 23 दिसंबर 2024 को केडीई को यानी कावेरी को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी थी। फरवरी 2025 से इसे एक मॉडिफाइड रूसी यानी इल्यूशन 276 एयरक्राफ्ट पर लगाकर उड़ाया जा रहा है। अब तक इसने 45 घंटे की उड़ान पूरी कर ली है, 25 घंटे और बाकी है। तो ये एक सफल प्रोजेक्ट के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब टेस्टिंग में देरी क्यों, ये भी एक प्रश्न है, इसको भी समझना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर आप सोच रहे हैं कि टेस्टिंग धीमी क्यों चल रही है, तो इसका भू राजनीतिक कारण भी है। अब रूस के पास टेस्टिंग का लंबा बैकलॉग है, यानी बहुत सी टेस्टिंग उसको करनी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस अपनी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने में जुटा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि वही सुविधा जो केडीई को टेस्ट कर रही है, कई और इंजन्स पर भी काम कर रही है। इसीलिए ये जो देरी है उसको आप समझ सकते होंगे। जैसे PD-8 टर्बोफैन इंजन जो SSJ न्यू एयरलाइनर के लिए तैयार किया जा रहा है रूस में। हालांकि आपको बता दें, भारत को प्राथमिकता दे रहा है रूस, यानी भारत को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन टेस्टिंग शेड्यूल रूस की जरूरतों के हिसाब से चल रहा है। भारत फर्स्ट है, पहला है, लेकिन अपनी जो शेड्यूलिंग है उसको भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए GTRE की 20 सदस्यीय टीम रूस में मौजूद है, जो स्थानीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक टीम वर्क है, न केवल भारत का बल्कि रूस का भी यहाँ पर हाथ है, सहयोग है। अब इंजीनियरिंग में बदलाव कैसे? अब ये समझिए कि बदलाव क्या है कावेरी में। अब बात करते हैं केडीई को खास क्या बनाता है, इसमें स्पेशल क्या है। भले ही इसका कोर वही पुराना कावेरी है, लेकिन इसमें नई सामग्री, बेटर इक्विपमेंट्स, बेहतर एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इंजन गर्म होगा तो उसको ठंडा भी करना है। ये सब जो है ना सिर्फ प्रदर्शन बढ़ाने के लिए है, बल्कि युद्ध के दबाव में टिके रहने के लिए भी है। यानी कावेरी युद्ध के मैदान में खेल करेगी। इस इंजन में GTRE ने एक नया फैन डिजाइन किया है जो एयर इनलेट डिस्टॉर्शन को झेल सकता है, यानी हवा जो आती है उसके डिस्टॉर्शन को झेल सकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स आमतौर पर एक सर्पेंटाइन इंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं जो इंजन को रडार से छिपाता है। यानी कि इंजन गर्म बहुत ज्यादा अगर हो तो रडार में और या तमाम उसको आप सिग्नेचर ले सकते हैं, लेकिन एयरफ्लो को बाधित करता है। केडीई इस चुनौती को झेलने के लिए बना, यानी कावेरी का नया इंजन उसको झेलेगा। अब एरो इंडिया 2019 में GTRE ने कावेरी इंजन का एक मॉडल भी दिखाया था जो सर्पेंटाइन इंटेक्स के लिए उपयुक्त था। अब किस पीढ़ी का इंजन है ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि कौन सा जनरेशन है। अब देखिए, टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर यानी TIT के लिहाज से देखा जाए
तो केडीई एक 5वीं पीढ़ी का इंजन है, यानी 5th जनरेशन का इंजन है, सबसे एडवांस्ड में। इसका तापमान लगभग 1700 केल्विन है, जो GE F414 और यूरोजेट EJ200 जैसे आधुनिक इंजनों के करीब है। ये TIT बहुत अहम है, क्योंकि ध्यान सुनिए, क्योंकि जितना अधिक तापमान इंजन सह सकेगा उतना ज्यादा थ्रस्ट और दक्षता ये देगा। लेकिन इसके लिए अत्याधुनिक सामग्री और कूलिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। कूलिंग टेक्नोलॉजी भी अत्याधुनिक जो हो उसकी आवश्यकता है। भारत के लिए जो अब भी अपने एरो इंजन सेक्टर को खड़ा कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक तकनीकी मील का पत्थर है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब केडीए के लिए विशेष TIT आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये इसी उच्च श्रेणी में आता है। तो कावेरी से बहुत उम्मीद की जा रही है, और इसको गो फंड कावेरी भी आप इसको ट्रेंड करता हुआ देखेंगे, लेकिन पैसे की कोई समस्या नहीं है, वो भूल जाइए। अतीत से सबक कैसे सीखा और भविष्य की राह कैसे तैयार है, अब आपको उसके बारे में भी बताते हैं, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलेंगे। देखिए, जो मूल कावेरी GTX 35VS को देखिए 2010 से 2014 के बीच ग्रोमोव में फ्लाइट टेस्ट किया गया है, 2010-2014 के बीच में। इस दौरान इसने 27 टेस्ट फ्लाइट और 57 घंटे की फ्लाइंग जो है जमा की थी, यानी इसका पूरा फ्लाइंग टाइम। हालांकि आफ्टर बर्नर थ्रस्ट में ये लक्षित आंकड़ों से पीछे रह गया था, पहले पीछे रहा, और इसका वजन भी तय सीमा से ज्यादा निकला, ज्यादा वेट भी यहाँ पर ठीक नहीं है। फिर भी ये परीक्षण असफल नहीं था, यानी फेलियर नहीं था, फेल नहीं हुआ था। इन परीक्षणों ने GTRE को बताया कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। कुल मिलाकर 9 इंजन प्रोटोटाइप्स और 4 कोर इंजन प्रोटोटाइप बनाए गए, जिनसे 2550 घंटे से ज्यादा का परीक्षण डेटा मिला। अब 2018 में फ्रांस की साफ्रान कंपनी ने भी इस इंजन की समीक्षा की, और उन्होंने कहा कि यह सीमित एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, खासकर ड्राई थ्रस्ट वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रोन के लिए, यानी ड्रोन के लिए अच्छा हो सकता है, उसके लिए तैयार है। अब आगे क्या होने वाला ये आप जान लीजिए। आगे की अब आपको बात करेंगे, क्योंकि घातक में इसको लगाएंगे, और कावेरी जो है भारत के लिए अहम है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो केडीई सिर्फ घातक ही नहीं, बल्कि भविष्य के और भी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को शक्ति देने वाला है। और DRDO पहले ही एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट पर विचार कर रहा है, जो जरूरत पड़ने पर 73 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट जो है वो दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA, जिसको मशहूर जो टर्म AMCA के नाम से जानते हैं, उसके प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी। ये भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट परियोजना है, 5th जनरेशन, सबसे एडवांस्ड में। अब इस परियोजना को आपको मैं बता दूं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जो है इंडस्ट्री पार्टनरशिप के माध्यम से चलाया जाएगा, और साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, एक बड़ा कदम होने वाला है। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर कावेरी को लेकर, और दुश्मनों के लिए सरदर्द। लेकिन कभी आलोचनाओं का शिकार रहा कावेरी इंजन अब केडीई के रूप में भारत की एरोस्पेस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। इसमें वर्षों लगे, लेकिन अब ये इंजन केवल पिछड़ा नहीं, और बल्कि अब भारत को ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत की उड़ान अब सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे, और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।